हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट्री केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इट इज़ अ वेरी सिंपलर एंड इजीएस्ट चैप्टर जो मोस्ट ऑफ हम लोग जैसे छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम पढ़ेंगे इन वन शॉर्ट वीडियो मैनर, जो कि एक सिंपल एंड इजीएस्ट वे में हम इसको रिवाइज करेंगे एंड विल फिनिश इट ऑफ इन वन वीडियो। होप सो। सो एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी हमें क्या बताता है? एरोमेटिसिटी हमें बताता है कि इफ अ कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी, दैट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक। ठीक है। सो अगर एक अगर एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज बेंजीन रिंग। ओके, लेट्स सपोज बेंजीन रिंग। ठीक है। इस बेंजीन रिंग में हमें क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड एंड दोज आर ऑल्टरनेट मैनर में है। तो फिर दैट मीन्स इट इज कॉन्जुगेशन। ओके। सो एरोमेटिसिटी मतलब हमें क्या क्या चेक करना है एरोमेटिसिटी में? फर्स्ट वन इज कॉन्जुगेशन। ओके। द सेकेंड वन हमें एरोमेटिसिटी क्या बताता है कि दिस बेंजीन इज स्टेबल और नॉट, क्योंकि ये एरोमेटिक है तो इसमें कॉन्जुगेशन है तो इसमें स्टेबिलिटी भी है। सो ये हमें स्टेबिलिटी भी बताता है। ओके, दिस टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी है तो व्हेन अ कंपाउंड इज स्टेबल, व्हेन इट हैज लेस एनर्जी। तो लेस एनर्जी है मतलब ग्राउंड स्टेट, और एक एक्साइटेड स्टेट मतलब एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। अगर एक मॉलिक्यूल इज इन ग्राउंड स्टेट, सो उसको एनर्जी एनर्जी चाहिए टू गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट। सो दिस एनर्जी इज लोअर एनर्जी, सो दिस एनर्जी इज हायर एनर्जी। सो जो एनर्जी लेस है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। So this is nothing but the overall is everything comes to be aromaticity. Okay, so next हम देखेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है। एरोमेटिक एरोमेटिक तो एरोमेटिक में हमें देखना है कि, ठीक है, लेट्स सपोज विल टेक दिस। ओके, एरोमेटिक में फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि द कंपाउंड शुड बी इन कॉन्जुगेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एरोमेटिक में। ठीक है। तो हमें देखना है इसका पहला कॉन्जुगेशन, और उसके बाद दूसरा देखना है कि इट इज प्लेनर। ठीक है, मतलब एक प्लेन में है। फिर तीसरा हमें देखना है कि इट इज साइक्लिक। फिर चौथा हमें देखना है कि देयर शुड नॉट बी एनी sp3 कार्बन। sp3 कार्बन मतलब आई गेस हम सबको पता है sp3 कार्बन मतलब वेयर कार्बन और चार बॉन्ड। ठीक है, दैट इज sp3 सिंगल बॉन्ड। so there is no sp3 कार्बन। ठीक है। फिर द फिफ्थ पॉइंट इज हक्कल रूल, जो हम सब लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं बट हम सब भूल जाते हैं। सो इट इज हक्कल रूल where it tells about a formula that is 2n plus 4 pi इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। समझो दैट एग्जांपल इज बेंजीन रिंग वेयर देयर इज, इसमें से हम सब कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें कॉन्जुगेशन है। सो ठीक है, इसमें प्लेनर है, यस दिस इज प्लेनर। इसमें साइक्लिक है, यस दिस इज साइक्लिक। नो sp3 कार्बन, sp3 कार्बन नहीं है, ऑल आर sp2 कार्बन। whereas Huckel rule 2n plus 4 pi electron, where n is number of double bonds, 1 2 3 6 plus 4, 6 plus 4 is
10, so 10 pi electron is aromatic. Similarly, अभी हम देखेंगे कि what is anti aromatic. ठीक है, एंटी एरोमेटिक. सो एंटी एरोमेटिक में क्या है, हमको सेम इन सिमिलर मैनर हमको एंटी एरोमेटिक में भी ठीक है, एंटी एरोमेटिक भी हमें सिमिलर मैनर में पांच पांच पॉइंट्स में पढ़ना है. दैट इज फर्स्ट वन हमें बताता है कि ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है. दे शुड बी इन कॉन्जुगेशन, दे शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन. सेकेंड वन हमने क्या देखा था, प्लेनर, दे शुड बी प्लेनर. थर्ड वन हमने देखा था साइक्लिक, हियर आल्सो एंटी एरोमेटिक, दे शुड बी साइक्लिक. फोर्थ वन हमने देखा था नो sp3 कार्बन, इसमें भी नो sp3 कार्बन. तो अभी तुम लोग पूछोगे कि वाई इन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है. तो इसमें एक ही डिफरेंस है, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द हक्कल रूल. हक्कल रूल क्या बताता है, फॉर्मूला बताता है. हक्कल रूल फॉर्मूला बताता है, हक्कल रूल इज 2n + 4 pi इलेक्ट्रॉन इज फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, वेयर एज एंटी एरोमेटिक के लिए इज इट इज ओनली. आई गेस हमने मिस्टेक कर दिया है. दैट इज हक्कल फॉर्मूला इज, देखा मैंने बोला था ना, हम लोग सब पढ़ते हैं हक्कल फॉर्मूला बट वी डोंट रिमेम्बर दैट वेरी नाइसली. सो एक्चुअली द हक्कल फॉर्मूला इज 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन. तो उसका नाइन इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, वेयर उसका 3 डबल बॉन्ड्स फॉर बेंजीन रिंग. सो 4 इज 12, 12, 13, 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ओके. सो इसी में इसमें हक्कल रूल इज 4n पाई इलेक्ट्रॉन. इसमें हक्कल इज 4n पाई इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल हमने ये कंपाउंड ले लिया जिसमें दो डबल बॉन्ड है, where this is 2 pi electron, 2 pi electron. So 4 एक दो, 4 2 is 8, so 8 pi electron is एंटी एरोमेटिक. अभी हम देखेंगे नॉन एरोमेटिक, where नॉन एरोमेटिक इज मोस्ट सिंपलेस्ट वन. नॉन एरोमेटिक कुछ नहीं है जिसमें sp3 कार्बन प्रेजेंट होगा. ओके, so non aromatic is nothing but sp3 carbon present. Okay, so for example sp3 carbon present मतलब we can take an example of this one where there is conjugation, no conjugation, but there is sp3 carbon. ठीक है, now we can now will see how to recognize aromatic and anti-aromatic in a simpler and easiest manner. So इधर हम लिखेंगे aromatic, इधर हम लिखेंगे anti-aromatic. Okay, so पहला पहला अगर if we take in aromatic, if we take n is equal to 0. ओके, अगर हमने n is equal to 0 कंसिडर किया है, so there are only 2 pi electrons, 2 pi electron अगर n is 0. ठीक है, n is 0,
तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इधर इधर हम लोग कैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो सिमिलरली तो इधर हम देखेंगे कि अगर n इज 0, अगर एरोमेटिक में एंटी एरोमेटिक में n इज 0 तो 0, so we cannot take n is equal to 0 for anti-aromatic. For aromatic we can take it as 0. So अगर हमने 0 लिया तो 4n 0 हो गया प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सो 2। फिर इधर 0 नहीं लिख सकते, इधर पहला इज 1 तो 4। फिर इधर हमने 1 लिया तो 4 प्लस 2 6, 6। फिर इधर हमने वहाँ अगर 1 लिया तो 4 हो गया था, अभी 2 लिया तो 8, इधर 2 लिया तो 10, इधर आ गया तो 12, 14, 16, 18। तो दिस इज, हम लिख सकते हैं कि ये सब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, एवरीथिंग इज पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक where it is 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हमने एरोमेटिक में देखा, अगर n वी कैन नॉट टेक इट एज, वी कैन टेक इट एज 0 इसमें, n वी कैन टेक इट एज 0। देयरफॉर अगर n 0 है सो इट इज टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो किस किस कंपाउंड्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है? सो वी विल सी दैट। सो पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, then we have double bond O, here also double bond, अगर ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि अगर अगर H निकल गए, यहाँ से H निकल गया, सो इट विल बी इन अ रेजोनेंस फॉर्म। इसको हम बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड, spheric acid which is highly acidic because of the stability of its anion। stability of anion मतलब stability of anion मतलब it is highly acidic। okay, so stability of anion मतलब अगर ये O H पॉजिटिव से निकल गया, O नेगेटिव, और ये भी है O H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, अगर ये ऐसे ये ऐसे है, then this is actually from resonance। okay, so this is double bond O, इधर भी डबल बॉन्ड O, इधर ओ एच, इधर डबल बॉन्ड, इधर ओ नेगेटिव। सिमिलरली अगर इधर से भी जो एच है, एच इधर से भी निकल गया, देन वी कैन सी नेगेटिव इधर से एंड इधर से। सो एनाइन इज स्टेबल, so it is highly acidic।
इसमें 6 का इलेक्ट्रॉन होता है। फिर aniline compound where this is localized lone pair. Then we have okay. So इसमें भी इसमें भी 6 का इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इधर 1 2 3 4 5 6 ओके तो 6 का इलेक्ट्रॉन। नाउ वेयर अगर इधर बोरॉन इधर अगर बोरॉन भी लिख देते तो भी वो सेम ही होता क्योंकि बोरॉन इज इक्वल टू कार्बन पॉजिटिव क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 5 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 6 प्लस 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 5 ठीक है। देन we'll see अगर n इज इक्वल्स टू 2 है n इज इक्वल्स टू 2 ठीक है। सो अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन डालें तो 4 टू ज़ा 8 9 10 so it is 10 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 4 5 so 5 टू ज़ा 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 this is 3 6 7 8 9 and 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 and one more is 9 and 10 okay. When we have this compound, let's suppose we have okay this compound 1 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 pi electron. This is considered as aromatic क्योंकि भले ही ये डबल बॉन्ड O है but the rest is in planar. Okay, now let's suppose this one. तो फर्स्ट आप लोग बताइए कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। दिस कंपाउंड इज ठीक है इधर बना देते हैं इसको नीचे एच एच इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड ठीक है। तो इधर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो गड़बड़ हो गया ये तो गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया ठीक है। लेट्स सी आगे चलते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। तो ये जो H है इधर बीच में रिपल्शन होता है इसीलिए दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक ठीक है। क्योंकि जो H की वजह से रिपल्शन होता है जो रिंग्स होते हैं वो शिफ्ट होता है एंड दे बिकम नॉन प्लेनर तो दीज आर नॉन एरोमेटिक ठीक है।
नाउ लेट्स सी, अगर n इक्वल्स टू 3 है, let's see n is equals to 3. अगर n is equals to 3 है, then we have 4n plus 2 pi electron. So 4 3 are 12, 13, 14. So this is total is 14 pi electron. 14 pi electron किस किस कंपाउंड में होता है? Let's see. 14 pi electron पहला तो एनुलिन, that is 14 एनुलिन. ठीक है, that is 14 एनुलिन. that is इधर 1 2 3 4 5 6 7. So total 7. So this is 14 annuline. This is actually peripheral pi bonds, that is peripheral conjugation, तो इसीलिए उसको annuline बोलते हैं. Whereas फिर और एक कंपाउंड, ओके, तो इसमें हम कैसे डालेंगे? पहले तो एक कार्बन पकड़ो, एक एक बेंजीन पकड़ो, साइक्लोहेक्सेन पकड़ो, जिसमें सब कॉन्जुगेशन डाल दो, 1 2 3. ओके, 1 2 3. ठीक है, इधर 1 2 3 4 नहीं डाल सकते, 1 2 3 4 नहीं डाल सकते, इधर डालेंगे 1 2. ठीक है, इधर यहाँ पे नहीं डाल सकते, यहाँ पे भी नहीं डाल सकते, तो हम डालेंगे यहाँ पे. चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, और इसको हम यहाँ पे और यहाँ पे डाल देंगे. ठीक है, तो ये हो गया 14. 1 2 3 4 5 6 7. 7 जो ये बीच वाला है, वी डोंट कंसिडर इट फॉर a double bond for aromatic compound, because this is non-Huckel double bond. Okay, then we'll see some compounds like this. थोड़ा ज़्यादा ही गंदा बन गया है, आई नो, बट वापस बना देते हैं. ओके, so अगर if we have a compound like this, where ये जो है कनेक्टेड है, मतलब इट इज आउट ऑफ द प्लेन. ओके, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ओके, आउट ऑफ द प्लेन. ठीक है, फिर ऐसे 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 1 2 3. ठीक है, 4 5 6 7, 14 हो गया. तो दिस इज इन द प्लेन, दिस इज इन द प्लेन, वेयर ये दो जो हैं ये आउट ऑफ द प्लेन है, बट दे आर इन सिमेट्री मैनर, सो सिमेट्रिकल मैनर, सो दिस इज एरोमेटिक. ठीक है, फिर अगर एक कंपाउंड ऐसे है, समझो, ठीक है, 1 2 3, फिर 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो 7. तो क्या इज इट एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? इट इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री इज लॉस्ट इन दिस. ओके, symmetry is lost. Okay, next compound we'll see is this one. One, two, three, four, five. इधर हम नहीं डाल सकते, इधर नहीं डाल सकते, इधर भी नहीं डाल सकते, इधर डाल सकते हैं,
डाल सकते हैं. So we'll put here. So this is actually phenylene. This is phenylene. और अगर इधर से एक H प्लस निकाल दें, इधर से ये वाले जगह से माइनस H प्लस निकाल देंगे, H प्लस निकाल देंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. So it is 1 2 3 4 5 6 6 और एक 7 7 to the 14. So this is aromatic and it is highly acidic. Okay, highly acidic क्यों? Because of resonance. ठीक है. फिर अगर हम एक्चुअली हमने n इज इक्वल टू 3 कर लिया क्या? 4 to the 12 14 14 या n इज इक्वल टू 3 हो गया. फिर अभी हम जाएंगे, अगर हमने n सिमिलरली n इक्वल टू 4 में भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जो हम इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे. अभी अगर लेट्स सी n इज इक्वल टू 5. ठीक है. n इज इक्वल टू 5, दैट इज 4 5 20 22 पाई इलेक्ट्रॉन, 22 पाई इलेक्ट्रॉन. तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें सबसे आएगा porphyrin ring. Porphyrin ring we study in bio-inorganic chemistry. The porphyrin ring is the most important and basic structure of all the bio-inorganic compounds. तो porphyrin ring कैसे बनाते हैं? एक n इधर लिखो, एक n इधर लिखो, एक n इधर, एक n इधर, 4 n हो गए. अभी 5 मेंबर्ड रिंग बना दो, मतलब पायरल बनाओ, पायरल. ठीक है. ये इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे. ठीक है. ये पायरल. फिर अभी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड डालो. पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 टू 22. ठीक है. तो 22 पाई इलेक्ट्रॉन. So this is porphyrin ring. This is porphyrin ring and it is aromatic. ठीक है. नाउ वी विल गो फॉर, ये हो गया पूरे एरोमेटिक के लिए. नाउ वी विल गो फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वेयर वेयर इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4n पाई इलेक्ट्रॉन. सो n कैन नॉट बी 0, सो n इज इक्वल टू 1 से होगा. सो दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज we have 1 2 3 4 पहला स्ट्रक्चर. फिर दूसरा स्ट्रक्चर इज दिस वन. देन तीसरा we can consider as B C. So 1 2 3 4 and this is B. B boron can approximately become as carbon plus. Okay. So दूसरा is, I guess this is fourth one. Okay. Where this is double bond and this is 4, where this is negative इधर गया, पॉजिटिव इधर आया. 1 2
So next will be n is equals to 2. अगर n is equals to 2 है तो 4 2 का 8 pi इलेक्ट्रॉन. अगर 8 pi इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, so we have a compound such as 1 2 3 4 4 2 का 8. So this is actually known as COT. COT. This is a very important compound where this is cyclooctatetrane. Cyclooctatetrane, where this is actually not anti-aromatic, whereas this is an non-aromatic compound. क्योंकि इसका जो structure है is something like this. So it's something like this. 1 2 3 4. Okay. So this is something like this. This is in planar, whereas this is in non-planar structure. So it is non-planar, non-aromatic. Okay. Similarly, अगर हमारे पास और एक कंपाउंड है that is this one. Let's see. तो बताओ, sorry, तो बताओ, is this compound aromatic, anti-aromatic कि non-aromatic? This compound 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 pi electron, 8 pi electron मतलब anti-aromatic और this is planar because of alkyl group. So this is anti-aromatic. Okay. फिर नेक्स्ट वन, अगर यही कंपाउंड है, सेम, ठीक है, सेम कंपाउंड है, बस इधर H है, ठीक है, इधर H है. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक है. नहीं, अरे इट्स रॉन्ग, एंटी एरोमेटिक नहीं है, बिकॉज ये वाला जो है लाइटर है, तो दिस विल पुल आउट ऑफ द प्लेन और वो ऐसे बन जाएगा कुछ, समथिंग लाइक दिस, और इधर नेगेटिव. सो दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, सो इट इज नॉन एरोमेटिक. ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, अभी हम देखेंगे अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एंटी एरोमेटिक ही है. तो इसका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड विल बी समथिंग लाइक दिस. लेट्स सी, इसका अगर 1 2 2 3 4 4 5 एंड 6 इधर डालने सकते, इधर डालने सकते, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फिर नेक्स्ट वन अगर हम देखेंगे, सेम, अगर यही सेम कंपाउंड है बट इसके बीच में अगर n है, n ऐसे समथिंग लाइक दिस, जैसे पीरिडीन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे 3 पीरिडीन लगे हुए हैं, बड़े लोग हैं ना, 3 पीरिडीन लगे हुए हैं, और कॉन्जुगेशन में सब है, सब कॉन्जुगेशन में. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक. बट ये जो कंसिडर है, दिस आर नॉन बॉन्डिंग, these are lone pairs, no? So नॉन बॉन्डिंग लोकलाइज लोन पेयर एक्चुअली. ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक. फिर अगर हम कंसिडर करेंगे ये वाला कंपाउंड, अगर हमने ये कंपाउंड अगर किया, सो 1 2 3 4 5 6, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो और ये दिस इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक. दिस इज नॉन एरोमेटिक बिकॉज ड्यू टू रिपल्शन वो आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं, so they are not in the plane. So non
एरोमेटिक। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर n इज इक्वल टू 4 है, if n is equals to 4, so 4 n pi electron, so 16 pi electron, so 16 pi electron will be something like this, सेम जैसे हमने 14 एनुलिन बनाया था, स्ट्रक्चर वैसा ही है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 is 16 pi electron। ठीक है, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर एक एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज वी सी, ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल। चलो, अगर एक कंपाउंड ऐसे दिया है, बेंजीन रिंग, उसके साथ ऐसे कुछ H, ठीक है, अगर हमें कुछ ऐसा दिया है along with हीट, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर हीट दिया है, हीट, तो बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये बीच वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, सो दिस विल बिकम अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, 1 2 3 and 4, okay, with similar manner it will be like this, like a cyclooctatetrane, cyclooctatetrane, so this is non aromatic because it is non planar। ठीक है, now we'll see quasi aromatic compounds। ठीक है, quasi aromatic, quasi aromatic मतलब, quasi मतलब a false aromatic, a false aromaticity, वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉल्स एरोमेटिक इन द सेंस कि वो एरोमेटिक है तो, बट दे आर मतलब झूठे एरोमेटिक। ठीक है, झूठे एरोमेटिक कैसे, जैसे कि इफ वी कंसिडर ए कंपाउंड, समझो ऐसे, डबल बॉन्ड O प्लस अगर H है, तो H प्लस X माइनस, इधर नेगेटिव चार्ज गया, so this is the positive charge, so this will be like O negative, यहाँ पे पॉजिटिव, so O negative will consider H plus और एक X minus, so this will come to there, whereas इधर aromaticity, so इधर हो गया 2 pi इलेक्ट्रॉन, भले ही आयनिक है बट इधर हो गया 2 pi इलेक्ट्रॉन, 2 pi इलेक्ट्रॉन, so aromatic, you can consider it as ionic aromatic also, ionic क्योंकि आयन्स हैं तो ionic aromatic। ठीक है, फिर now let's see, और एक एरोमेटिसिटी, और एक एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, ये क्या बताता है हमें कि इफ सपोज एक कंपाउंड है जो कि जो कि प्रोटॉन टेकअप कर रहा है और वो नॉन प्लेनर बन रहा है। ठीक है, हमने क्या बताया कि अगर एक कंपाउंड है, लेट्स सपोज दिस वन, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, और H प्लस है, तो इसका पाई बॉन्ड लेगा, ऑब्वियस है, पाई बॉन्ड लेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर कहीं लग गया होगा पाई बॉन्ड,
तो एक साइड पॉजिटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेंगे तो ये हो गया sp3 कार्बन। sp3 कार्बन 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये अगर इस स्टेट में हो जाए, किस स्टेट में, कुछ ऐसे 1 2 3 4 4, और ये एक डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर sp3, तो ये प्लेनर पे आ गया, तो दिस इज होमो एरोमेटिक। तो दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन होमो एरोमेटिक। ठीक है, अगर हम प्रायोरिटी के बारे में बात करें, प्रायोरिटी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगा एरोमेटिक कंपाउंड, देन होमो एरोमेटिक, देन होमो एरोमेटिक, देन कम्स एंटी, नहीं लास्ट में आता है एंटी, देन कम्स नॉन एरोमेटिक, एंड देन एट लास्ट कम्स एंटी एरोमेटिक। ठीक है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट विल सी कि दिस इज होमो एरोमेटिक हो गया। नाउ लेट्स सी, some structures like fulvene। अगर एक कंपाउंड है फुलविन, फुलविन क्या है, लाइक हमने बायोफिनाइल्स पढ़ा था स्टीरियो केमिस्ट्री में, हम पढ़ेंगे बायोफिनाइल्स। उसमें जैसे बायोफिनाइल्स दो फिनाइल रिंग ट्रस्ट विथ अ कार्बन कार्बन बॉन्ड, वैसे ही फुलविन जिसमें एक एक पेंटीन और एक 5 मेंबर्ड रिंग और एक 3 मेंबर्ड रिंग दोनों अटैच होते हैं। ठीक है, तो विल सी दैट इज फुलविन, फुलविन। ओके, फुल VENE, फुलविन, फुलविन वेयर एक एंटीन विथ एक। ठीक है, सो हाउ, और ये कॉन्जुगेशन में है। ओके, ये डबल बॉन्ड है और ये कॉन्जुगेशन में है, तो हम कैसे कंसिडर करें कि ये एरोमेटिक होगा। अगर ये 1 2 3 4 है, ठीक है, और ये 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज एरोमेटिक। 2 अगर इस साइड अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस साइड, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एंटी एरोमेटिक। तो हमको ऐसा करना है कि दोनों एरोमेटिक रिंग हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है इसको इससे इधर शिफ्ट करेंगे, तो this will be something like this will be something like this। ठीक है, where this is positive charge, this is negative charge, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर और 2 पाई इलेक्ट्रॉन नीचे, सो इट इज एरोमेटिक। ठीक है, तो फुलविन, फुलविन के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे दे शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा कि विच कंपाउंड शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सो ऑब्वियसली इट इज फुलविन। फुलविन विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, देन इट विल शो इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट इज 0, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो पुलिंग प्रॉपर्टी तो होगा, मतलब ऐसे इस तरफ। फिर नेक्स्ट वन इज लोअर लोअर रोटेशनल एनर्जी बैरियर, इसका रोटेशनल एनर्जी
बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ठीक है। नाउ let's see another rule. We can consider it as a rule, that is Craig rule। Craig rule। ठीक है। CRIAGRULE। क्राइग रूल हमें क्या बताता है? इट इज बेसिकली फॉर पॉलीसाइक्लाइज्ड नॉन बेंजोइक सिस्टम। पॉलीसाइक्लाइज्ड नॉन बेंजोइक फ्यूज्ड सिस्टम। ये क्या है? पॉलीसाइक्लाइड नॉन बेंजोइक फ्यूज सिस्टम। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, दर्शन छोटे हैं, जैसे बोलते हैं ना। तो पॉलीसाइक्लाइज्ड मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, साइकिल फॉर्म में होंगे। नॉन बेंजोइड मतलब नॉन बेंजीन रिंग नहीं होंगे। फ्यूज सिस्टम मतलब अटैच होंगे। सिंपल। ठीक है। तो इसमें हमको पहले क्या देखना है? अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं है, C2 एक्सिस। फिर दूसरा हम देखेंगे कैपिटल N-1। फिर अगर इवन है, और एक N-1 अगर ऑड है। ठीक है। अगर N-1 इवन है देन इट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक। अगर N-1 ऑड है तो नॉन एरोमेटिक। ठीक है। सो N-1 अगर इवन है, एरोमेटिक। सो मतलब, और जो N है दैट इज N इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है। N इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जो C2 एक्सिस है और ये N-1 इवन है, N-1 ऑड है, और N इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक, दो, तीन। इधर भी एक, दो एंड तीन। तो इसका हमें C2 एक्सिस है, ये C2 एक्सिस प्रेजेंट। यस, C2 एक्सिस इज प्रेजेंट। ऐसे ही, यहाँ से। ठीक है। सो अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, सो N इज इक्वल टू 6, N-1 इज इक्वल टू 5, so it is odd, so it is non-aromatic। aromatic, or this compound is known as heptylene। heptylene। ठीक है। फिर हम दूसरा कंपाउंड देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स टेक नॉन बेंजोइक ना, बेंजीन रिंग ही नहीं होंगे। ठीक है। किसी में भी बेंजीन रिंग नहीं होगा। तो इसमें अगर ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सो 1 2 3 4 5, so N is equals to 5, so N-1 is equals to 4, so even, so this is aromatic, और इसको हम नाम देते हैं एजुलिन।
एजुलिन, एजुलिन, और ये जो कंपाउंड है, दिस इज हैज हाई डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इट्स रेजोनेंस, ऐसे यहाँ से यहाँ पे, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ये कंपाउंड, एक, दो, तीन और चार, अगर n is number of pi bonds is 4, n minus 1 is equals to 4 minus 1 is 3, 3 is odd, so this is aromatic, odd मतलब this is, ये क्या होना चाहिए, नॉन aromatic, but this is anti aromatic, okay, so ये होता है पेंटालिन, पेंटालिन, just remember this कि पेंटालिन is non aromatic, okay। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे that is annihilation effect, annihilation effect is one of the most important effect, annihilation, annihilation effect, annihilation effect क्या होता है, जैसे कि जैसे नॉन शेयरिंग इफेक्ट, ठीक है, अगर समझो बेंजीन रिंग है, तो दो बेंजीन रिंग है, तीन बेंजीन रिंग है, सॉरी, तो अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, तो ठीक है, तो इसमें यहाँ से यहाँ पे पॉलीसाइक्लाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, और ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट इनका इनका जो एरोमेटिसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, जो पॉलीसाइक्लाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर पॉलीसाइक्लाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, शेयरिंग ऑफ पाई बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है, फिर बॉन्ड बॉन्ड रिजिड ज़्यादा हो रहे हैं, फिर सेल्फिश इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, सेल्फिश इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, एरोमेट स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, देन एरोमेटिसिटी भी डिक्रीज हो रहा है, therefore this और therefore annihilation effect इंक्रीज हो रहा है, सेल्फिश बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है ना, सेल्फिश इफेक्ट, तो एनिलेशन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनिलेशन इफेक्ट, इसमें कम, इसमें कम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे और एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज द दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हमें बताता है एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट, आइसोट्रोपिक ट्रोपिक ट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है,
in this effect अगर अगर एक मॉलिक्यूल है which is a which is shielded, ठीक है, which is shielded और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक सिस्टम, अगर एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, अगर एरोमेटिक सिस्टम है और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी ज़्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो कंपाउंड्स विल बी पेयर्ड, और पेयर्ड मतलब डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और शील्डेड, शील्डेड प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, whereas ईथर बी shielded प्रोटॉन where इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और दिस इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम, दिस इज अगर नॉन एरोमेटिक सिस्टम है हमारे पास और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो शील्डेड प्रोटॉन, शील्डेड प्रोटॉन, और दिस विल बी डी शील्डेड प्रोटॉन, ठीक है, अगर शील्डेड प्रोटॉन है so is non-aromatic में, so this will be paramagnetic, this will be diamagnetic, okay. So this was the last topic, that is annihilation and isotropic effect. उसके बाद so this was the end of this chapter, that is aromaticity. So hope you liked the video. Please like, comment your doubts and subscribe. Thank you so much. Hope we'll see you again in a new video. Maybe the next chapter will be GOC or stereochemistry. So keep studying and keep learning and be positive. Thank you.